हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है विमल कुमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। जो हम कर रहे थे वो था रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के अंदर हम 2 पार्ट कर चुके हैं। आज तीसरा पार्ट है, और ये जो तीसरा पार्ट है इसके अंदर हम करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहली बात कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है हम सीखेंगे, और ये हम जानेंगे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उनके कितने मेथड होते हैं। तो ये हम स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो करते हैं स्टार्ट स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसा स्टूडेंट हमने सीखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले आती है डेफिनेशन, व्हाट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि ये एक टाइप का क्या है, रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर एक सेल की या एक पैरेंट की क्या होती है, नेसेसिटी होती है। उसे हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, ओनली नीड वन सेल और वन पेरेंट, सो इट इज नोन एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात ये आती है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके मेथड कौन कौन से हैं। तो अगर मैं मेथड की बात करूं स्टूडेंट, तो सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है यहां पे फिजन। फिजन। अब देखिए, पहला क्वेश्चन दिमाग में आया, व्हाट इज द फिजन या फिजन। अब देखिए, ये जो फिजन मेथड है ये क्या होता है, तो पहली डेफिनेशन ही आएगी व्हाट इज द फिजन। तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहां से। अब ये जो टाइप है वो किसका स्टूडेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये टाइप किसका है स्टूडेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, होता क्या है कि यहां पर जो फिजन होगा इसके अंदर क्या सेल, कितनी सेल, या तो 2 सेल बनेगी, या तो क्या बनेगी, 2 सेल्स की फॉर्मेशन होगी, या मोर देन 2, और क्या होगा, मोर देन 2 सेल्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो ऐसे मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, फिजन मेथड। तो हम लिखेंगे a type of asexual reproduction that या in which, जिसके अंदर क्या होता है, formation of 2 or more than 2 cells या 2 or more than 2 daughter cells by the help of parental cell, so it is known as the fission। तो ऐसा क्या रिप्रोडक्शन का टाइप जिसके अंदर या तो 2 या 2 से ज्यादा क्या बने, सेल्स बने, किससे, पेरेंटल सेल से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिजन बोला जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि डेफिनेशन कैसे आपको राइट डाउन करते हैं, तो समझ में आ गया होगा। हम इजी याद करें क्योंकि जिसका टाइप हम उसको ही लिखेंगे, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेल्स या डॉटर सेल्स बाय द हेल्प ऑफ डॉटर सेल्स या बाय द हेल्प ऑफ पेरेंटल सेल, तो उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फिजन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो फिजन है वो कितने टाइप का है। तो जो फिजन होता है स्टूडेंट, दे आर 2 टाइप्स, वो 2 टाइप्स का है। नंबर 1 की मैं बात करूं तो वो है बाइनरी फिजन, और दूसरा जो होता है वो होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, तो ये 2 टाइप का होगा स्टूडेंट, बाइनरी फिजन एंड सेकंड था मल्टीपल। तो बाइनरी का मतलब, बाई का मतलब आप जानते हो स्टूडेंट, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है, बाई का मतलब कितना होता है, 2 सेल्स, 2। तो यहां पे जो सेल्स होगी, यानी एक सेल से, अगर मैं सिंपली बात करूं स्टूडेंट, एक सेल से 2 सेल्स की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बाइनरी फिजन। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द बाइनरी फिजन, तो आप क्या लिखोगे, द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल बाय द हेल्प ऑफ पेरेंटल सेल, तो इज नोन एज द बाइनरी फिजन। तो ये बात समझ में आ गई। देखो, हमें कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, जो चीज लिखी हुई है उसके हिसाब से अपने को क्या डेफिनेशन सेट करनी है, कभी रेक्टिफिकेशन से साइंस नहीं आती स्टूडेंट। दूसरा मल्टीपल, अब हम क्या करें स्टूडेंट, द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच, जिसके अंदर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 2 सेल्स, क्योंकि मल्टीपल है तो 2 से ज्यादा बनेगी स्टूडेंट, मोर देन 2 सेल्स बाय द हेल्प ऑफ पेरेंटल सेल, सो इट इज नोन एज द मल्टीपल फिजन। तो इजी याद हो गया आप लोगों को, मुझे लगता है यहां पे कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं यहां पे एग्जाम्पल की। अब देखिए, बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे हैं। सबसे पहला है अमीबा, जो आप अच्छी तरीके से जानते हो स्टूडेंट, सिंगल सेल। इसके अलावा पैरामीशियम, ये भी आप जानते हो स्टूडेंट,
इज आल्सो सिंगल सेल। यूग्लिना, बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो कौन से करते हैं, बाइनरी फिजन परफॉर्म करते हैं। अगर मैं मल्टीपल फिजन की बात करूं स्टूडेंट, तो अमीबा ही हो जाएगा, एक तो अमीबा ही हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाता है स्टूडेंट, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम क्या होता है स्टूडेंट, अगर मैं इसकी बात करूं तो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि प्लाज्मोडियम क्या होता है, इट इज ए प्रोटोजोआ। ये क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या फैलाता है, मलेरिया फैलाने का काम करता है। तो मलेरिया कौन फैलाता है स्टूडेंट, प्लाज्मोडियम। तो इतनी बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल आपको याद होंगे, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे जो है, लेशमैनिया, ये सारे जो है जो कालाजार फैलाता स्टूडेंट, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ये बाइनरी फ्यूजन। अब देखिए, अब यहां पे हम करेंगे कि जो बाइनरी फ्यूजन होता है वो कैसे होता है। तो चलते हैं हम आगे और समझते हैं कि बाइनरी फ्यूजन कैसे होता है। तो स्टूडेंट, बाइनरी फिजन की डेफिनेशन हमने कर ली। अब हम चलते हैं कि जो बाइनरी फिजन होता है वो कैसे होता है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल हमें मिला था वो मिला था अमीबा का। अब अमीबा क्या करता है स्टूडेंट, नॉर्मल कंडीशन के अंदर, यानी जब कंडीशन कैसी है, सुटेबल है, तो अमीबा क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है। कैसे करता है कि जो अमीबा होता है वो सबसे पहले क्या करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है। यानी सेल के अंदर सबसे पहले जो डिवीजन स्टार्ट होगा स्टूडेंट, वो किसका होता है, हमेशा याद रखना, न्यूक्लियस का स्टार्ट होगा। और न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। अब स्टूडेंट, कैरियो का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, अब देखो, एक ब्रांच होती है साइंस की जिसे हम क्या बोलते हैं, कैरियोलॉजी, नॉन एज द कैरियोलॉजी स्टूडेंट। अब ये जो कैरियोलॉजी होती है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है कि जो आप स्टडी कर रहे हो वे किसकी कर रहे हो, न्यूक्लियस की। किसकी स्टडी कर रहे हो स्टूडेंट, न्यूक्लियस की। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज द कैरियोलॉजी। अब देखो स्टूडेंट, यहां से कैरियो वर्ड आया है, तो कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, टूटना, ब्रेक डाउन होना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेसिस। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस कितना था स्टूडेंट, एक था। अब उस एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हो गए स्टूडेंट, 2 न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हो गए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नोन एज द कैरियोकाइनेसिस। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे आगे भी क्या चल रहा है, कैरियोकाइनेसिस। जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है स्टूडेंट, तो उसे हम क्या बोलता है कि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी। अब सेल एक है, न्यूक्लियस कितने हैं स्टूडेंट, 2 है। यानी कहने का मतलब सेल का जो मास है वो बढ़ गया। यानी कहने का मतलब सेल को अब क्या होना पड़ेगा, डिवाइड होना पड़ेगा स्टूडेंट। यानी कहने का मतलब सेल डिवीजन होगा, यानी एक सेल से 2 सेल्स की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। कहां पर, सेल्स के अंदर। अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब सेल, काइनेसिस का मतलब टूटना। यानी कहने का मतलब यहां पे एक सेल से 2 सेल्स की क्या हो गई है, फॉर्मेशन हो गई है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, साइटोकाइनेसिस। तो बाइनरी फिजन के अंदर क्या हो सकता है स्टूडेंट, एक सेल से 2 सेल्स की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। दूसरी बात जो आपको याद रखना है स्टूडेंट, कि ये जो बाइनरी फ्यूजन होता है वो हमेशा कब होता है, जब कंडीशन कैसी हो, सुटेबल हो। यानी कहने का मतलब प्रॉपर वाटर हो, क्योंकि अमीबा कहाँ मिलता है, पानी के अंदर। तो पानी क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, फूड प्रॉपर होना चाहिए, सब कुछ कंडीशन सुटेबल है। तो उस कंडीशन के अंदर जो अमीबा होगा वो कौन सा परफॉर्म करेगा, बाइनरी फिजन क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो हमने एक सेल से, दूसरी बात बाइनरी फिजन के अंदर एक सेल से 2 सेल्स की क्या होती है स्टूडेंट, फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा इसके चारों तरफ किसी भी लेयर की क्या नहीं होती, फॉर्मेशन नहीं होती है। बट जब हम मल्टीपल में चलेंगे स्टूडेंट, तो वहां पे क्या बनेगी, एक आउटर लेयर बनेगी, बट यहाँ पे नहीं बनती। तो वो किस में होता है, बाइनरी फिजन के अंदर होता है सारी काइंड। तो समझ में आ गया, एक सेल से 2 सेल्स बनेगी, कब होती है, सुटेबल कंडीशन में होती है। तीसरी बात, इसके आउटर लेयर की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये था कौन सा, बाइनरी फिजन। चलते हैं हम आगे और सीखते हैं कि मल्टीपल फिजन क्या होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब करते हैं मल्टीपल फिजन। तो डेफिनेशन हमने पहले भी कर ली स्टूडेंट। अब चलते हैं मल्टीपल फिजन। अब देखिए मल्टीपल फिजन किस में होता है, अमीबा और प्लाज्मोडियम में। अब ये जब कब करते हैं स्टूडेंट, ये कब करते हैं, जब कंडीशन जो होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, अनस्टेबल होती है। यानी कहने का मतलब जब पानी की कमी हो जाए स्टूडेंट, फूड की कमी हो जाए, तब क्या होते हैं, ये क्या परफॉर्म करते हैं, मल्टीपल फिजन। अब देखिए स्टूडेंट, इसके अलावा प्लाज्मोडियम जो होता है
अब जब हमारी बॉडी में जा रहा है स्टूडेंट, तो प्लाज्मोडियम के नंबर्स क्या है, कम है, काफी क्या है, कम है। तो वो क्या करता है स्टूडेंट, सबसे पहले आपकी लीवर में जाएगा। कहाँ जाएगा स्टूडेंट, लीवर सेल के अंदर जाएगा। और लीवर सेल के अंदर जाने के बाद वो चुपचाप वहां रह के, किसमें, लीवर सेल्स में रह के वो क्या करता है, मल्टीपल फिजन करता है। यानी कहने का मतलब अपने नंबर्स को क्या करता है स्टूडेंट, इंक्रीज करता है। अब आप सभी जानते हो स्टूडेंट कि अगर मान लो सपोज करते हैं दो सेना है, ठीक है, एक पाकिस्तान एक भारत है, सपोज करते हैं वह पाकिस्तान का कोई भी सपोज करते हैं कि जो सैनिक है वो यहाँ पे आ जाए। अब वो अकेला कुछ नहीं कर सकता स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे जो आपके अंदर यानी इंडिया के अंदर जो सैनिक है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब उसे क्या करना पड़ेगा, अपने मल्टीपल बहुत सारे सैनिक लाने पड़ेंगे। अगर सैनिक बराबर हो जाए तो लड़ाई का क्या आता है स्टूडेंट, मज़ा भी आता है। सेम कहानी स्टूडेंट, यहाँ पर अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूँ स्टूडेंट, तो वहाँ पे WBC क्या काफ़ी ज़्यादा है। WBC क्या करेगी, इस प्लाज्मोडियम को खत्म कर देगी। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपने नंबर्स पे इंक्रीज करना पड़ेगा। अब इंक्रीज कैसे करेगा, लिवर सेल में रहेगा, बाय द हेल्प ऑफ मल्टीपल फ्यूजन क्या करेगा, लाखों की क्वांटिटी में प्लाज्मोडियम बना देगा। और जैसे ही प्लाज्मोडियम लाखों की क्वांटिटी में बनते हैं स्टूडेंट, वो सेल्स को क्या नहीं, यानी लिवर सेल को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करके बाहर अपनी बॉडी में निकल जाते हैं। आगे क्या करते हैं, वो अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कहाँ जाते हैं, RBC में जाते हैं। तो वो छोड़ो अभी अपने बात। तो इतनी बार कंडीशन आ गई। ये अब कब हुआ स्टूडेंट, जब कंडीशन कैसी थी, अनस्टेबल थी। तब प्लाज्मोडियम ने और अमीबा ने क्या किया, मल्टीपल फ्यूजन किया। कैसे किया देख लेते हैं स्टूडेंट। अब देखिए सबसे पहले स्टूडेंट यहां पर देखिए एक अमीबा है। अब अमीबा क्या करता है स्टूडेंट, अपने चारों तरफ एक एक्स्ट्रा लेयर बना लेगा। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, सिस्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नॉन एज द सिस्ट। अब क्यों बनाई आप सभी जानते हो, कंडीशन कैसी है, अनसुटेबल है, उसको काफी लंबे समय तक क्या करना, सर्वाइव करना है। उसने अपने चारों तरफ क्या बना ली, एक लेयर बना ली, जिसको नाम क्या दिया स्टूडेंट, सिस्ट। और जो ये सिस्ट बनाने की प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनसिस्टमेंट। क्या बोलते हैं, इनसिस्टमेंट। यानी कहने का बात फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट नॉन एज इनसिस्टमेंट। अब स्टूडेंट ये क्या करता है, ये सबसे पहले काम ये करता है कि जो अपने सेल के अंदर न्यूक्लियस इसको फर्दर डिवाइड करता है। यानी कहने का मतलब मैं सिंपल बोलूं, अब आप जानते हो कैरियोकाइनेसिस, बहुत सारे क्या बनाएगा, न्यूक्लियस बनाएगा। और न्यूक्लियस बनाने के बाद इसके चारों तरफ एक क्या बन जाती है, छोटी छोटी लेयर्स बन जाती है। यानी कहने का मतलब स्मॉल बेबी अमीबा की क्या हो चुकी है, फॉर्मेशन हो चुकी है। किसके अंदर, अमीबा की पेट के अंदर या उसकी बॉडी के अंदर स्टूडेंट क्या बन चुके हैं, स्मॉल स्मॉल अमीबा बन चुके हैं। अब स्टूडेंट जैसे ही कंडीशन सुटेबल आएगी, जैसे कंडीशन सुटेबल आएगी, तो ये जो अमीबा होगा ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब एक अमीबा का सैक्रिफिकेशन हुआ, एक अमीबा ने बलिदान दिया और उससे बहुत सारे क्या निकल गए, अमीबा पानी के अंदर रिलीज हो गए। यानी कहने का मतलब ये जो प्रोसेस थी इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। यानी एक अमीबा ने अपने सैक्रिफिकेशन किया बॉडी का और बहुत सारे अमीबा की क्या कर दी, फॉर्मेशन कर दी। इस कारण ये जो अमीबा सेल होती है या जो सिंगल सेल एनिमल्स होते हैं वो इमोर्टल होते हैं। यानी कहने मतलब अमर रहते हैं, जल्दी से इसकी डेथ नहीं होती। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, अनसुटेबल कंडीशन आ जाए, यानी पानी खत्म ही हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल फूड खत्म हो जाए, तब तो ये मर जाएंगे। अगर फूड खत्म नहीं हो स्टूडेंट तो ये कभी भी क्या नहीं होंगे, मरते नहीं है, इमोर्टल है, अमर है। इसको क्या बोलते हैं हम, मल्टीपल फ्यूजन। यानी एक अमीबा से बहुत सारे अमीबा की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो ये था मल्टीपल फ्यूजन। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा टॉपिक और मेरे वीडियो पसंद आ रहे स्टूडेंट, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, ताकि 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको फ़ायदा मिले और वो बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले पाए। थैंक यू, धन्यवाद।